पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में अपन ने एरोमेटिक एमीन्स में प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स में एनिलीन के बारे में जो है वो चर्चा की थी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन उसी तरह से प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स में एक और एरोमेटिक एमीन्स एनिलाइड की चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एरोमेटिक एमीन्स में एसिटेनिलाइड की। एसिटेनिलाइड जो है अपन ने कल कुछ एनिलीन की रिएक्शंस भी देखी थी और उसी में अपन ने एनिलाइड्स के द्वारा जो है एमिनो ग्रुप को एक तरह से प्रोटेक्ट किया था और किसके द्वारा उसको उसका एसिलीकरण करके उसको एनिलाइड में कन्वर्ट किया था और एनिलाइड में कन्वर्ट करते हुए उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया था। जैसे अपन ने उसका ऑक्सीडेशन और उस तरह की जो रिएक्शन था नाइट्रेशन, इस तरह की जो रिएक्शन थी उसमें उसको प्रोटेक्ट किया था। तो यही एनिलाइड की कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं एसाइलेशन के द्वारा कि एमिनो कंपाउंड जो है उसको अपन जो है वो एक तरह से एसिलीकरण करें तो हमें एनिलाइड जो है वो प्राप्त होता है। तो ये एनिलाइड का जो है वो एसिटे एनिलाइड का जो है वो क्या हो गया, संरचना सूत्र। ठीक है, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें यहाँ पे एनिलाइड ग्रुप कौन सा है, तो एनिलाइड ग्रुप जो है वो कौन सा है, NHCOCH3। इस ग्रुप को एनिलाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें अपन एनिलाइड की, तो कल कुछ मेथड तो अपन ने देखी थी, आज कुछ और देखते हैं। जिसे यहाँ पे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो एमीन की अभिक्रिया जो है वो अपन एस्टर एनहाइड्राइड या एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त एसिटे एनिलाइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने देखी थी कल। NH2 एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स हैं, उसकी अपन ने क्या कहा कि या तो एस्टर के साथ रिएक्शन कराएं, एनहाइड्राइड के साथ कराएं या एसिड क्लोराइड के साथ कराएं तो हमें जो है वो एनिलाइड एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये आपके CH3COCl एसिड क्लोराइड हो गया, एक तरह से CH3CO होल ट्वाइस O, ये आपके एनहाइड्राइड हो गया, और एक तरह से CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और आपकी ये क्या हो गया, एस्टर हो। तो इनके साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो ये तीनों में जो है वो प्रोडक्ट के रूप में अपन को क्या मिलता है, NHCOCH3 एनिलाइड एज अ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के बाय प्रोडक्ट अलग अलग निकलते हैं। यहाँ पे HCl निकलेगा एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एसिड निकलेगा। यहाँ पे आपके जो है वो एक तरह से हाइड्रोजन होके एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये बाय प्रोडक्ट जो है वो कुछ उसके साथ जो है वो निकलती हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं उसकी क्या हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और एक तरह से एसिड हैलाइड मतलब इसके साथ रिएक्शन स्पीडली करता है, इसके एनहाइड्राइड जो है उसको आसानी से सुगमतापूर्वक करता है, मतलब इजीली करता है। लेकिन एस्टर जो होते हैं उसके साथ अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, एक तरह से मंद गति से होती है या फास्ट होती है, और ये मॉडरेट मतलब ना धीमी ना फास्ट। तो इस तरह से जो है वो अपन एक तरह से इसमें फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें कि एसिड हैलाइड से करनी हो तो उसको पहले एक तरह से निष्क्रिय विलायक द्वारा जो है वो मंद कर दिया जाता है, मतलब एक ऐसा डीएक्टिवेटिंग सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, आपके डीएक्टिवेट हो जाए। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और इसका यूज़ की बात करें, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है
इसके यूज़ की बात करें तो ये सल्फा औषधियों जो हैं में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। सल्फा औषधियों में इसका इस एनिलाइड का जो है वो उपयोग किया जाता है। ये जल में तो अविलेय होता है, लेकिन गर्भ जल में क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, तो ये तो उसकी क्या हो गई बनाने की विधियां। अब अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर अपन चर्चा करें तो केमिकल रिएक्शन में इसकी एक रिएक्शन है कि इसकी जब रिएक्शन जो है वो आपके एनिलाइड की NHCO CH3, अपन इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में अपन जो है इसकी एक तरह से सल्फा औषधि बनाते हैं, तो इसको क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है, SO2Cl। इसकी रिएक्शन RnH2 के साथ जब कराई जाती है एमाइंस के साथ, तो आपके HCl बाहर निकलता है और NHCO CH3 SO2 NHR ये प्राप्त होता है। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये आपके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे SO2 NHR जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो सल्फा औषधि के उत्पादन में प्राथमिक पदार्थ के रूप में जो है वो किया जाता है। उसी तरह से इसका क्षार या खनिज लवणों के साथ जल अपघटन कराने पर अपन को एनिलीन, और एक तरह से अपन ये कहें, ये तो अपन ने सल्फा औषधि बनाई, उसी तरह से इसका खनिज लवण जो है उसके साथ जल अपघटन कराते हैं या बेस के साथ जब जल अपघटन कराया जाता है, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। कब, जब इसका अपन क्या कराएं, जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर स्व उत्पाद के रूप में आपके क्या प्राप्त होता है, एक तो एनिलीन प्राप्त होता है, दूसरा क्या प्राप्त होगा आपके एज अ प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। तो ये आपके जो हैं, और इसके नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न भी जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो केमिकल रिएक्शन हो गई, अपन ने यूजेस भी देख लिए। तो ये कुल मिला के आपके जो है वो क्या था, एक तरह से एनिलिन था, जिसके बारे में अपन ने जो है वो चर्चा की। ये केमिकल रिएक्शंस है उसकी, और इससे पहले अपन ने उसकी बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, अब एनिलाइड के बाद अपन बात करते हैं एक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस की, नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब नाइट्रो एनिलीन की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H4 NO2 और NH2। ठीक है, इसके 3 आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर। मतलब ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन। मतलब NH2 ग्रुप जो है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे आपके क्या कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके NH2 एनिलीन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रो एनिलीन को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में जो NH2 समूह है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाने के कारण इसको पहले तो अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो नाइट्रीकरण कराने से पहले इसका एसिलीकरण कराया जाता है। इसकी रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनिलाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इसका नाइट्रेशन कराने पर हमें जो है वो ऑर्थो और पैरा एनिलाइड जो है, नाइट्रो एनिलाइड जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और ये ऑर्थो और पैरा जो एनिलाइड हैं उनका फर्दर अपन जल अपघटन जब कराएंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक तरह से नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होंगे। इनका जब जल अपघटन कराया जाएगा, इसका भी जल अपघटन कराएं, इसका भी जल अपघटन कराएं, H3O+ और H3O। तो जल अपघटन कराने पर यहाँ पे आपके क्या बनेगा, एक तरह से उत्पाद के रूप में नाइट्रो एनिलीन जो है NH2 NO2 और NH2 NO, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से जल अपघटन के बाद जो है पैरा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है वो बनता है। उसी तरह से ये तो एक मेथड हुई कि अपन एनिलीन का उपयोग करें, और एनिलीन का उपयोग करते हुए अपन इसको ऑर्थो और मेटा आइसोमर का फॉर्मेशन करें। दूसरी और एक मेथड है जिससे अपन ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो है वो बना सकते हैं। इसमें ऑर्थो पैरो नाइट्रो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जो है उसकी अमोनिया के साथ कराएं तो भी हमें जो है वो ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो हैं वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अल्कोहली अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, हमें C6H4 NH2 NO2 प्राप्त होता है। ये ऑर्थो व पैरा नाइट्रो एनिलीन होगा। ये आपके ऑर्थो व क्या होगा, पैरा एक तरह से क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसी तरह से मेटा आइसोमर जो है उसका जो फॉर्मेशन है उसकी रिएक्शन जो है एक तरह से अपन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है C6H4 NO2 उसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एक तरह से आपके मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। ये आंशिक अपचयन है, और पार्शली रिडक्शन कराने पर जो है हमें एज अ प्रोडक्ट जो है वो क्या प्राप्त होता है, एक तरह से नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होती है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ये मेटा नाइट्रो एनिलीन है, और अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो ये आंशिक अपचयन है क्योंकि यहाँ पे दो NO2 ग्रुप हैं और अपन ने किसी एक NO2 ग्रुप का क्या कराया है, अपचयन कराया है। दोनों NO2 ग्रुप का जो है वो अपन ने अपचयन नहीं कराया है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, आंशिक अपचयन। ये क्या है आपका, एक तरह से आंशिक अपचयन है, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन। अपन यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन ही कर रहे हैं, तो NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH2
ये तो इसके बनाने की विधियाँ थी। अब अपन इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो काम करती हैं। तो इसके गुणों की बात करें तो प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो एक तरह से नाइट्रो जो ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, एक तरह से अपने यहाँ पे बात करें तो NH2 और यहाँ पे NO2। अब इन दोनों ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो जो ग्रुप होता है इस ग्रुप का जो है वो कौन सा इफेक्ट लगता है आपके माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और NH2 समूह पर जो एकाकी युग्म होते हैं वो उतनी सुगमता से जो है वो आपके अवेलेबल नहीं होते और इनकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेटा, ऑर्था और फिर क्या हो जाएगा पैरा, ठीक है। घटता हुआ क्रम है तो सबसे ज़्यादा इनकी क्षारीयता जो है वो कौन सी पोजीशन पे होगी, मेटा पे, फिर जो है वो आपके ऑर्थो पे और उसके बाद कहाँ होगी पैरा पे, मतलब पैरा पे जो है वो सबसे कम होगी। अब ऐसा क्यों है, तो इसलिए है कि इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए वहाँ पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ बढ़ रही है और उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो है वो क्या करता है, खींच रहा है। जबकि मेटा स्थिति पर इस तरह का कोई इफेक्ट जो है वो इसका नहीं लग रहा है और इसी कारण जो है उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो NO2 ग्रुप जो है उसके माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, इस NH2 समूह के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आसानी से अवेलेबल नहीं कराता है, ये किसी को डोनेट नहीं कर पाते हैं और डोनेट नहीं कर पाते मतलब उसकी क्षारीय क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये जो है वो इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है अनुनाद में, अपन ने कहा था ये दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये नाइट्रो एनिलीन जो है वो भी आपके दुर्बल ही क्षार है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तो NH2 समूह जो है वो इस बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में है, दूसरा उस बेंजीन रिंग पे एक माइनस आई इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसका जो है वो क्या लग रहा है, एक तो आपके माइनस आई इफेक्ट और एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसलिए जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से उसकी तरफ जो है वो किसी को डोनेट नहीं कर पाता। तो डोनेट नहीं कर पाने के कारण इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। अब अवेलेबिलिटी कम होने के कारण आसानी से किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा और डोनेट नहीं कर पाने के कारण यहाँ पे इसकी क्षारीय क्षमता जो है वो क्या होती है, कम होती है। कंपैरिजन एनिलीन की भी करें तो एनिलीन के कंपैरिजन जो है ये क्या है, आपके वीक बेस है, कौन सा, नाइट्रो, ठीक है। एनिलीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है नाइट्रो एनिलीन की, तो उसका कारण क्या है कि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगता है जिससे NH2 समूह के जो ऊपर एकाकी युग्म है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अब इसके जो है NH2 समूह के नाइट्रोजन को जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो NO2 समूह के कारण क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइज होते हैं, जिसको अपन स्ट्रक्चर में अगर बताएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं और आपके यहाँ डबल बॉन्ड NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो
नाइट्रोजन है उस पर तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये डीलोकलाइज हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस नाइट्रोजन पे जाने पर अगर बात करें तो फिर से डीलोकलाइज हुई, और डीलोकलाइज होने पर यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अब इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप। अब ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बताता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और इस तरह से जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा। अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे, इस रिंग में, वो क्या हो गई आपके, कम हो गई, और ये जो चार्ज है वो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अब इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं आगे बात करें, अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, ये आपके एक तरह से अपन देखें तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जो है वो देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ये वापस डीलोकलाइज होके यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर मैं मेटा पोजीशन में बनाऊं, तो मेटा पोजीशन की अगर बात करें तो मेटा पोजीशन जो है, उस मेटा पोजीशन की अगर अपन बात करें तो जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पे ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी मेटा स्थिति पर जो जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप है उसमें किसी तरह का रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं होने के कारण यहाँ पे एक तरह से डबल बॉन्ड NO2 ग्रुप और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एज इट इज आपके वैसे के वैसे। अब ये चार्ज डेंसिटी डीलोकलाइज होगी, वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये NO2 ग्रुप एज इट इज है, और NH2 पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुई, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे। अगर अपन देखें इस पूरे स्ट्रक्चर में तो जो NO2 ग्रुप है उस पे किसी तरह की चार्ज जो है वो डेवलप नहीं होता है, कोई चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर नहीं होती है, नेगेटिव चार्ज है। और एक तरह से देखें तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन के जो नाइट्रो ग्रुप है उसके समूह द्वारा NO2 जो है द्वारा अनुनाद संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मेटा स्थिति पर जुड़कर नाइट्रो समूह द्वारा अतिरिक्त अनुनादी संरचना संभव नहीं होती है। तो इसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता कंपेरेटिवली मेटा और पैरा पोजीशन। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होती है, मेटा पोजीशन पे होती है, जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। उसी तरह से इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये तो उसके बेसिसिटी की बात हुई। सेकेंड, इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रो एनिलीन की जो रिएक्शन है उसका अपचयन कराते हैं तो हमें डाई एमीन जो है उसका फॉर्मेशन होता है कि धातु व अम्ल के साथ जो है वो अपचयन कराएं, तो अपचयन कराने पर जो है वो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एमीन प्राप्त होगा। जैसा हम ऑर्थो लेंगे तो ऑर्थो, मेटा लेंगे तो मेटा, पैरा लेंगे तो पैरा, और आपके अपन जो है वो जिस तरह से अपन नाइट्रो एनिलीन लेंगे वैसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो अपने होगा। ठीक है, एक और इसकी केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन जो हैं वो आपके जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो अभिक्रिया करके नाइट्रोफिनॉल का जो है वो फॉर्मेशन
करते हैं कि जब अपन ऑर्थो या पैरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, जलीय NOH उसके साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर अपन को जो है वो नाइट्रोफिनॉल जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपनी कुल मिला के प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स थे जिसके बारे में अपन ने जो है वो चर्चा की। अब अपन कल की क्लास में जो है वो सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइंस की बात करेंगे कि सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइंस होते क्या हैं और डाइफिनाइल एमीन और उनके बारे में जो है वो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये